अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश की राजनीति का हमेशा केंद्र बिंदु रहे हैं, लेकिन विवादों से उनका कभी कोई इस तरह का नाता नहीं रहा है जहां राजनीतिक दलों ने उनके नाम के इस्तेमाल की सारी सीमाएं पार कर दी हों। इस बार भी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसमें बाबा साहब का नाम को लेकर विवाद में डालने की कोशिश हो रही है। क्या ये राजनीतिक है लड़ाई, या फिर वाकई में राजनीतिक दल बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर उनको मुद्दा बनाकर इस देश की राजनीति में कोई फायदा उठाने के चक्कर में है? कारण क्या है, हम आज इस पूरे मसले की विस्तृत विवेचना करने वाले हैं। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति एक बार फिर से बेहद गर्म है। लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के बीच गृह मंत्री अमित शाह की वो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशान कर रही है और उसका पीछा कर रही है। बीजेपी अभी इस समस्या के समाधान का कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। राजनीतिक रूप से बाबा साहब के विषय में कुछ भी ऐसा बोलना जो थोड़ा भी नकारात्मक टोन देता है, वो राजनीतिक दलों को नुकसान और बेहद नुकसान पहुंचाता है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह की गई टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली बहुत डैमेज कर गई है? जिस तरह से उबाल, नाराजगी और माहौल दिख रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी को इसका नुकसान हुआ है। बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, और खास तौर पर बाबा साहब को लेकर जिस तरह का वातावरण बन रहा है, इससे आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? मिसाल के तौर पर कल बहुजन समाज पार्टी, बहुत लंबे समय से मैंने देखा है बीएसपी ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई प्रदेश व्यापी या राष्ट्रव्यापी ऐसे कोई आंदोलन नहीं किए हैं। बीएसपी का जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो बहुत लंबे समय से याद भी नहीं किसी को, लेकिन बीएसपी ने कल पूरे प्रदेश बल्कि देश भर में जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो बीएसपी का ऐलान को लेकर राजनीतिक दलों में सतर्कता और सावधानी है। क्यों? क्योंकि वो दलितों की बनाई गई पार्टी है और दलितों के हितों के लिए बनी हुई पार्टी है। पॉलिटिकली भले ही उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कम हो, पर आज भी उनके पास 9.5-10% का एक कंसोलिडेटेड वोट शेयर है। और मायावती जब कोई बात कहती हैं तो दलित समाज उसे वोट भले कम दे, लेकिन सुनता गंभीरता से है। तो क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी और बीएसपी के आंदोलन से उसे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर बीजेपी अपना रास्ता बदलेगी और इस मामले को खत्म करने या निपटाने की कोई कोशिश करेगी? जैसे मायावती ने एक प्रस्ताव दिया कि माफी मांग लें, पश्चाताप कर लें, तो ये मामला खत्म हो सकता है। लेकिन राजनीति में इस तरह इतनी पोजीशन पे जाके यू टर्न मारना, बहनों भाइयों, ये सामान्य बात नहीं होती, असामान्य होती है। लिहाजा अमित शाह इस बात को क्लैरिटी कर चुके हैं। अब वो दोबारा कोई इस बात पर क्लैरिफिकेशन देने तो बिल्कुल नहीं आ रहे। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी को परेशान कर रहा है ये मुद्दा, क्योंकि अपोजिशन इसे खत्म होने नहीं देना चाहता। जो भूल भी गए उन्हें याद दिलाया जाता है, आंदोलनों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए, या फिर मोबाइल पर प्रसारित किया जा रहा है, या सारा दिन चूंकि मसले वही गर्म हैं तो उस पर चर्चाएं भी होती हैं। तो हम इसी विषय की चर्चा करेंगे कि क्या अमित शाह का स्टेटमेंट बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया है, और क्या अपोजिशन ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, क्या वाकई में वो बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर अपने राजनीतिक मकसद से वो मैदान में हैं? आज चर्चा इसी विषय की। कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान हम सब करते हैं, और कई घरों में आप अगर जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत काम किया है, और हम जानते हैं कि वो बाबा साहब के पुजारी हैं, और जो बाबा साहब का नाम लेकर के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं, वो पैदाइशी रूप से बाबा साहब के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, वंचितों के विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से बाबा भीमराव साहब का हमेशा सम्मान किया है, उनको स्थानीय ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, उनको पूरी तरीके से सम्मान दिया है। जिस तरीके से अमित शाह ने अम्बेडकर 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 जी भी नहीं कहा, जब कांग्रेस ने स्टैंड लिया तब जाकर मायावती जी की जुबान से बात निकल रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं,
नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रविकांत चंदन जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जाने माने चिंतक हैं दलित समाज के, और KP मलिक बहुत चर्चित पत्रकार और